दुख संकट में है दुनिया सारी, बाबा मार मिटावो कोरोना महामारी। दुख संकट में है दुनिया सारी, बाबा मार मिटावो कोरोना महामारी। बेग आओ ध्वजा बंदधारी, बेग आओ ध्वजा बंदधारी। अपने ही घर में बंद हो गए सारे, कारोबार में लग गए ताले। अपने घर बंद हो गए सारे, कारोबार में लग गए ताले। काम धंधे पे जा नहीं सकते, रोके थाना अधिकारी। बेग आओ ध्वजा बंदधारी, बेग आओ ध्वजा बंदधारी। थाने सुनावा सुनी लो म्हारी, थारे बिना बाबा कोई सुने म्हारी। थाने सुनावा सुन लो म्हारी, थारे बिना कुण सुन सी म्हारी। रमेश रंगीलो अर्ज गुजारे, देवो परचो भारी। बेग आओ ध्वजा बंदधारी, बेग आओ ध्वजा बंदधारी। रमेश कुमार बामणिया उर्फ रंगीला, श्री करणपुर से। मैं गायक कलाकार हूँ और गायक कलाकार का यही फर्ज है जागरण करना, धार्मिक प्रोग्राम करना। हमारा प्रोग्राम 20 मार्च को हम गए, 21 मार्च को हमारा प्रोग्राम था महेंद्रगढ़ नारनौल गांव सुराना में बाबा ज्योतराम जी का। जागरण करने के लिए गए और हमें ये पता नहीं था कि कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लगेगा और इतना लंबा लगेगा, ये हमें बिल्कुल मालूम नहीं था। और जिस घर में हम जागरण करने के लिए गए, उस घर में हम 5 लोग फंसे हुए, कम से कम 45 दिन। और जिस घर में हम देखते हैं हमारी तरह वो गरीब थे, कोई कमाने का साधन नहीं, कोई राशन पानी का साधन नहीं, कोई आने जाने का साधन नहीं। हमारी तरह वो भी बहुत गरीब थे। और मान के चलो, जब इस महंगाई में, इस लॉकडाउन में कोई कमाने का साधन नहीं, हम 25 घर के फैमिली, हमारे 5 समेत 5 लोग हम थे। और एक दिन में कितना राशन लगता होगा ये आप सब जानते हैं। कम से कम एक आदमी का 1 किलो मान के चलो, और 25 में फैमिली, और ना कमाने का साधन। और गांव के जो सरपंच हैं वो भी हमें सुविधा नहीं दी, सरपंच भी हमें सुविधा नहीं दी। और जो सरकार द्वारा जो राशन आता था वो भी हमें नहीं मिलता था। जो हमारी पेमेंट थी वही हम हमारे 5 साथी के साथ और उनकी फैमिली के साथ गुजारा किया। और रही मेरी बात, मैं दोनों पैरों से लाचार हूँ और कैसे रहा होगा ये आप जानते हैं। मजदूर भाई काम करते हैं तो खाते हैं, ये विकलांग कैसे ना टूर सकता है, ना काम कर सकता है, ना कोई आर बार अंदर जा सकता है। तो मेरे को इतनी दिक्कत है। मेरी दिक्कत तो एक मजबूर ही जानता है या विकलांग साथी जानता है। तो मेरी इतनी मजबूरी है, और मैं अगर आपके सामने रोक कर भी दिखाऊं तो आपको विश्वास नहीं करेगा। मेरे दिल पर इतनी बीती है। पहले मुझे एहसास नहीं था विकलांग होने का। इस 45 दिनों में पता लगा कि भाई मैं विकलांग हूँ। इतनी मजबूरी, इतना कष्ट मैंने सहा है। कैसे पहुंचे कानपुर? मैं कैसा पहुंचा, मैं कैसे आए, और हमारे यहाँ करणपुर के माननीय श्याम वर्मा जी पत्रकार, और राजेश मुंदड़ा जी हमारे छोटे भैया जो कर्मचारी, आप खुद रवि किराड़। जैसे परमिशन के बाद ये आए यहाँ, तो आते ही इनकी बीएलओ को सूचना दी गई। बीएलओ को सूचना देने के बाद वो बीएलओ घर पे आए। इन्हें जो भी सरकार द्वारा दिए गए निर्देश हैं वो दिए गए। घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है, और इनके मोबाइल में ऐप डाउनलोड करवाया गया। राज कोविड इन्फॉर्मेशन टाइम किया गया। उसके बाद हॉस्पिटल से फ़ोन आए। हॉस्पिटल वालों ने इनका सारा
मोबाइल नंबर और नेम वगैरह सारा फीड किया। और फिर उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहाँ आए, 3 बार अब वो आए, होम क्वारंटाइन किया गया, इनका चेकअप किया गया, इन्हें होम क्वारंटाइन किया गया और 14 दिन के लिए इन्हें निर्देशित किया गया ये घर से बाहर ना जाएं और कहीं नहीं जा रहे, इन्हें घर के किसी सदस्य के संपर्क में नहीं है, इन्हें अलग ही होम क्वारंटाइन किया गया है। ये रमेश है, इधर विपिन है मेरा भाई, ये जागरण करने गए थे, वहाँ फंस गए लॉकडाउन के दौरान। तो मैंने जैसे भी प्रशासन ने परमिशन दिलाने का प्रोसेस है ये चला रखा है, मैंने 2 बार परमिशन लगाई, इनकी रिजेक्ट हो गया। आगे मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिए मैंने उनके साथ, जैसे इनका विकलांगता का, इनका शुगर बीपी का सर्टिफिकेट दिए तो भी रिजेक्ट होगी मेडिकल इमरजेंसी में। एक बार लगाई राजकोप पे तो लंबित रहने के कारण ही वो 3 दिन के बाद ऑटो रिजेक्ट होगी। फिर मैंने श्याम अंकल से संपर्क किया, मैंने अंकल से निवेदन किया कि गरीब आदमी है, लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए हैं, 45 दिन उन्हें हो गए। रमेश का और रमेश का साथियों का हरियाणा के नारनौल में लॉकडाउन के दौरान फंसे होने का ये एक ऐसा उदाहरण है कि हमारी इस व्यवस्था में गरीब की सुनवाई का कहीं कोई स्थान नहीं। 45 दिन तक लॉकडाउन के दौरान वहाँ जिन विकट परिस्थितियों का सामना रमेश और इनके साथियों ने किया, और इस दर्द को रवि जो कि विपिन के छोटे भाई हैं और खुद भी प्रशासनिक सेवा में है, उनके प्रयास भी निरंतर जब असफल हो रहे थे, ऐसे में एक पैनिक क्रिएट हुआ। और उस पैनिक को लेकर के और रवि ने जब मेरे से संपर्क किया तो मैंने महसूस किया कि जो आज हमारे लॉकडाउन के अविवेकी निर्णय के कारण जो मजदूरों की दुर्दशा पूरे देश भर में हो रही है, और उस दुर्दशा को मैं गाहे बगाहे सोशल मीडिया के माध्यम से देख पा रहा हूं, तो मैंने इस मजदूरों की दुर्दशा को रमेश के साथ जोड़ा। रमेश वो जो एक विकलांग है, दिव्यांग है, शारीरिक रूप से कमजोर है, आर्थिक झंझावतों से जूझ रहा है, गरीब परिवार से है, ऐसे में इनके साथ वहाँ क्या बीत रही होगी, मैंने इसको दिल से महसूस किया और आश्वासन दिया रवि को कि मैं जरूर हूँ। इसके लिए मैंने हरियाणा के कमिश्नर उप आयुक्त जगदीश जी शर्मा जो कि महेंद्रगढ़ के कमिश्नर हैं, उनसे संपर्क साधा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ जगदीश जी शर्मा साहब को एक लंबी बातचीत के बाद उन्होंने भी इस दर्द को महसूस किया और अपने को इस दर्द के साथ जोड़ते हुए कहा कि श्याम जी, मैं बहुत जल्दी आपके जो बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं उनको परमिशन दूंगा। तो इस प्रकार जहाँ इस व्यवस्था की कुछ खामियां भी आई, तो कुछ वहाँ एक सुखद पहलू भी ये रहे कि वहाँ के प्रशासन ने, हरियाणा के प्रशासन ने इस विषय को संवेदनशील मानते हुए दर्द को महसूस किया और उन्होंने इनको परमिशन दी। मैं धन्यवाद एक बार फिर हरियाणा के महेंद्रगढ़ के कमिश्नर जगदीश जी शर्मा को देना चाहूँगा कि उन्होंने गरीबों की इस समस्या को समझा और 45 दिन से लॉकडाउन में फंसे इन लोगों को वहाँ मुक्ति दिलवाई, आज़ादी दिलवाई। धन्यवाद जगदीश जी। पर कहीं ना कहीं मजदूरों को जिस प्रकार से गरीब परिवार से जो मजदूर अभी मजदूरी कर रहे हैं, देश की रीढ़ की हड्डी भी मान सकते हैं उनको, तो क्या लगता है कि उनको जिस प्रकार से परमिशन यदि कोई हाई लेवल उनकी जो अप्रोच है उस प्रकार से मिल रही है या नहीं मिल पा रही है, उसको लेकर? इसके मैं 2 कारण मानता हूँ। एक तो जो प्रोसीजर है स्वीकृति का, वो बड़ा टिपिकल है, वो बड़ा द्रुह है। ऐप पे जाओ, अपने बायोडाटा भरो, ये काम एक अनपढ़ मजदूर के कहाँ समझ में आती है। और अगर वो किसी की सहायता लेकर के भर भी देता है तो गरीब आदमी को परमिशन मिलने की संभावनाएं बहुत क्षीण है। तो मेरा इस बात के लिए, इस व्यवस्था के प्रति रोष है कि जो सक्षम लोग हैं, परमिशन के लिए उन्हें कोई ज़्यादा भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं रहती, परंतु ये जो गरीब, जो दैनिक आवश्यकताओं से भी वंचित हैं, उनके बारे में हमारा प्रशासन संवेदनहीन बना हुआ है। इस बात की तकलीफ है और व्यवस्थाओं पे एक प्रकार का प्रश्न चिन्ह भी है। अंकल ने बिना कुछ सोचे इनके मदद के लिए आगे आए,
मुझे आश्वासन दिया कि बिल्कुल इनकी हेल्प अपने करेंगे। और नेक्स्ट डे ही इन्होंने प्रशासन से संपर्क किया, इन्हें आने की अनुमति दिलाई। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी का, सदा आभारी रहेंगे।